नमस्कार मित्रों, इस समय हम सराय में जो है थाना क्षेत्र के नंदाओं में सत्यदेव पांडे के घर पर मौजूद हैं। यहाँ सूचना मिली है कि कल आग लग गई है। आग किसने लगाया, आग किस कारणवश लगी, अब इसकी जानकारी हम लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है भाई आपका? हिमांशु पांडे। हिमांशु पांडे। अच्छा बताइए, कल की क्या घटना है, पूरी बात बताइए। कल की घटना है, मैं सुबह तो चला गया मायके उनके लोग से बुलाने। फिर वहाँ पे बात हुई, वो लोग लेने आ रहे थे। यहाँ पे शाहगंज पहुँचते ही ये आग लगा दी। कौन आग लगाई? रूबी पांडे ने। जी, आपकी पत्नी? आप मेरी पत्नी है। फिर आग लगा के भाग गई। मेरे पास फ़ोन आया पहले कि आग लग गई है घर में, धुआं निकल रहा। मैं बोला कि दरवाज़ा तोड़ दो, तो ग्रामीण ने बोला कि दरवाज़ा खुला है, आग लग गई है, पूरा धुआं निकल रहा है। अगर दरवाज़ा तोड़ दो और गैस सिलेंडर पहले फेंक दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं फेंकवाया सिलेंडर फेंकवाने के बाद मैं फिर पापा को फ़ोन किया अपने कि क्या हुआ, तो बोले पूरा जल गया सामान। मैंने कहा वो भी थी उसमें? नहीं, बोले नहीं, वो भाग गई है घर से। मैंने कहा तब मेरे जान में जान आया कि चलो मैं तो सुरक्षित हूँ अभी। तो ये किस बात को लेकर के विवाद चल रहा था जिससे कि आग लगाने का कदम उनको उठाना पड़ा, और पता चला कि पिताजी के आपके सर फोड़ दिया गया। आखिर में क्या बात को लेकर विवाद चल रहा था कि जो आपके ससुराल संदेशा देना पड़ा कि जो है इनको समझा बुझा दीजिए, इस तरह से तांडव विवाद कर रही हैं? आखिर मामला क्या है? मामला यही था, जब से वो यहाँ पे 6 मार्च को मेरी शादी हुई है, 6 मार्च 2025 को जी। तब 7 मार्च को यहाँ आई। आपकी शादी किस गांव में हुई है? उनुरखा अखंड नगर, ग्राम उनुरखा, थाना अखंड नगर, जिला सुल्तानपुर जी। और जब से यहाँ पे आई है तब से वो तांडव मचा रखी है। न खाने दे रही, न खाना बना रही है, बस तो तांडव मचा रखी है। उसके घर वाले मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम चाहे जैसे करके उसको रखो अपने पास, तुमसे शादी हुई है जी। और ये आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है। विवाद का कारण? विवाद कारण कुछ नहीं है। हाँ। मैं 3 ही लोग हैं, 3 लोग में क्या विवाद हो सकता है? आपके पिताजी हैं और आप हैं और आपकी पत्नी है, बस 3 ही लोग। तो आखिर में आपका क्या नाम है? सत्यदेव पांडे। सत्यदेव पांडे जी, कैमरा रखिए आप। तो क्या मामला है कि कैसी आपकी बहू जो है आपके सर पे मार दी, कैसे क्या आप आरोप लगा रहे हैं, बताएं। साहब ऐसा है कि जो घर में रहते हैं खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद जो है झगड़ा झड़ा ये करती है वहाँ पर। उसके बाद समझाते हैं कि अरे जाने दो, तो क्या हुआ है, फिर आपस में झगड़ा वीडियो से बात करिए। कहा नहीं तुमको हम मार लाएंगे, रावणमती और सीतामती उठा करके। और गहना वहना सो जो है ले गई है। गहना कितने थान था गहना ले गई? हमारे पास 7 थान चढ़वाए थे जी, और 4 थान मतलब बाहरी आदमी दिए थे। तो पूरे गहना को उन्होंने मायके में ले गई। अच्छा, जब आपका सर फटा था तो किस बात को लेकर सर पे वार की कि जिससे आपका सर फट गया और आप इलाज के लिए गए? सर फट गया और आप हाँ जी, उसका भाई का मोबाइल आया थे, फ़ोन आया था जी, लेकर के दिए थे, तो फ़ोन से बतिया रही थी। तो उसके बाद लगल गाड़ी देवे, गाय तू मार जाई भाई कह देवे कि मोबाइल हमारे फोड़े जाता नहीं है। फिर मोबाइल फोड़ने के बाद हम मोबाइल छोड़ने लगे, उसके बाद सर पे ईंटा मार दिए जी। और उसके बाद हम जा रहे थे दवाई के लिए। उसके बाद आकर यहाँ पता तो चला कैसे सूचना मिली आपको आग लग गई? आग लग गई। आग लगने की सूचना कैसे मिली? सूचना हमको मोबाइल से कोई फ़ोन किया, बस सुने, आधे रास्ते लौट जाए मोटरसाइकिल से। देखिए, घटना जो है शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे की है। ससुर और बहू और पति के बीच में पत्नी का कुछ विवाद हो जाता है। विवाद किसी बात को लेकर के हो जाता है जिससे पति स्वयं ससुराल वाले को संदेशा देता है कि जो है आकर के हमारी पत्नी को समझा बुझा दीजिए। और यहाँ
परिवार में ढंग से खाना पीना बना करके और परिवार को सुचारू रूप से संचालित हो, किसी बात का विवाद ना हो। और इसी बात को लेकर के इधर जो है पति जाता है, संदेशा देता है और ससुर के ऊपर ईंट से वार कर देती है बहू। और जब सर फट जाता है तो ससुर जाता है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे इलाज कराने के लिए। उसके दौरान पत्नी घर में आग लगा देती है। आग लगाने के बाद बेड, अलमारी और जो भी रखे सामान थे, कपड़ा सब जल गया। और उसके बाद सलवार समीज पहनती है और उसके बाद दुपट्टा बांध करके ससुराल में बेटी जो है बहू बहू के रूप में रहती है, लेकिन उसने मुंह बांध कर घर के पिछवाड़े से गांव की तरफ से निकल गई और लोग जान नहीं सके कि यह है कौन, बहू है कि बेटी है। आइए पड़ोसी से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेश मिश्रा है। ब्रिजेश मिश्रा जी, एक घटना क्या लगता है आपको, क्या सही है क्या गलत है? नहीं, जो ये लोग बताए वो तो सही ही है जी। इनके बारे में तो कोई पूछ ले, इनका तो रिकॉर्ड इनका सबका अच्छा ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि इनका रिकॉर्ड ख़राब है। अब इनकी मतलब यही है कि बहू इनकी रहना नहीं चाहती थी, इसके बाद ये अकेले थे घर पे। और ये तो हिमांशु तो गया हुआ था अपने ससुराल में, वहाँ से लौट रहा था। उसके बाद पता लगा कि घर में आग लग गई है। अचानक से फिर ये वापस आया और वो अपना घर पे थे, गाय को लगाए। गाय लगाने के बाद दूध भी वो फेंक दी है और इनके सिर पे ईंट मार के और पीछे के रास्ते से अपना निकल गई सब कुछ लेके। वही है। उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस ने छानबीन की है पूरा, इधर जितना कुआं वगैरह था सब देखा। बाद में पता लगा कि वो अपने मायके पहुंच गई। यही है घटना। और घर में सारा नुकसान हो गया, सब कुछ जल गया, इनका कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, इनका आरोप है कि ससुराल वाले भी जो है मौके पे आए थे और वो कहे कि हमारी बेटी जल गई है, तमाम आरोप लगा रहे थे। इसमें क्या सत्यता है? नहीं, उनकी बेटी जली होती तो सामने होती जी। घर में। सिर्फ अब जो बिस्तर जला है, बिस्तर में तो कोई ऐसा है नहीं कि जल के वो कोई कागज़ का खिलौना तो है नहीं कि जल जाएगी वो। उसके बाद वो लोग आए, देख के अपना तसल्ली किया, तसल्ली करके निकल गए धीरे से। जैसे बहू ने रिश्ता शर्मसार कर दिया, एक ससुर का सर तो फोड़ा और पति को भी घायल कर दिया, पति को भी प्रताड़ित किया, तो क्या लगता है आपको कि ये रिश्ता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? वजह क्या हो सकता है? रिश्ता तो अब क्या, अगर रिश्ता चलाने वाली लड़की होती तो रिश्ता अच्छा चलता। छोटा परिवार था, लंबा परिवार तो था नहीं, 2-4 लोगों का परिवार और होता तो कितना दिन चलता। लेकिन ये लोग तो चलाने की कोशिश की, वही नहीं चलाना चाहती। तो अब ये भाई, अब ये लोग क्या समझे, अब अगर चलाएंगे तो ये लोग जानेंगे, इनका काम जाने क्या करेंगे। इसमें चलाने लायक तो नहीं दिख रही है वो जी। बाकी अब ये जाने वो जाने अपना परिवार वाले। जैसे आप पड़ोसी हैं और महिला हैं, अगर क्या जानकारी जैसे आपको कभी उसने बताई कि हमको प्रताड़ित करते हैं या किस वजह से झगड़ा झंझट का विवाद होता है, कभी आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं, हमको नहीं मालूम है सर। ऐसा नहीं? नहीं, ये लोग सब किसी अच्छे हैं तो क्या मालूम वो लोग के बारे में। अच्छा, ये लोग अच्छे हैं? हाँ, अच्छे हैं लोग। ये लोग, इनको बताया जा रहा है कि ये लोग अच्छे हैं, लोग से वाद विवाद नहीं होता रहा, किसी से नहीं होता है गांव में। लेकिन अब 25 मई को ना शादी हुई थी, 6 मार्च को शादी हुई। अब बताइए, अभी जो है 6 मार्च को शादी हुई, 1 साल नहीं बीता, लेकिन बहू आते ही जो है तांडव मचाना शुरू कर दिया। और अब इसमें पति की गलती मानी जाए या ससुर की गलती मानी जाए या ससुराल वालों में बेटी मनबड़ थी, आखिर वजह क्या हो सकता है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।